नमस्कार सभी ओशो प्रेमियों को, ओशो सन्यासियों को और जो ओशो सन्यासी नहीं भी हैं, ओशो को सुनते हैं, उन सबको माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे बात करने आई हूँ इस विषय पे। हमारे ओशो में एक टॉपिक आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक मैं कहूँगी, वो ये है कि ओशो आश्रम पुणे बिकने को है। और इस विषय पे मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको देना चाहूँगी और इस विषय पे मैं बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों के बीच में। दोस्तों, मेरा ओशो के साथ जो सफ़र है, जो मेरी एक जर्नी है, हालाँकि स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है वो आपकी कई यात्रा, कई जन्मों की यात्रा होती है। और फिर इस जन्म में आप उसको फिर से जिसको कहते हैं ना रियलाइज़ करते हो और उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो उस नाते से पता नहीं ओशो से तो मैं कब से कई जन्मों से जुड़ी होंगी, लेकिन इस जन्म में लगभग 28 साल पहले ओशो से जुड़ना हुआ और फिर मैंने उनसे संन्यास लिया और मुझे संन्यास का नाम ही माँ प्रेम मीरा मिला। उसके बाद मैंने बहुत सी थेरेपीज़, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने पूना आश्रम से सीखी और उन्हीं की मैं मेडिटेशन फैसिलिटेटर भी हूँ, मेरे पास सर्टिफ़िकेट है। आप कह सकते हैं कि सर्टिफ़ाइड फैसिलिटेटर हूँ पूना की। मगर मेरे देखे, मेरे समझे और मेरे अ, अनुभव के अनुसार मैं जो चीज़ें देख रही हूँ लगभग 28 सालों से, तो उन चीज़ों में कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे वो मैं उनसे कन्विंस नहीं हूँ। अब कन्विंस इसलिए नहीं हूँ कि ओशो की किताब है अनंत की पुकार, जो मेरे ख़्याल से हर उस सन्यासी को पढ़नी चाहिए, जो भी ओशो का कार्य करना चाहते हैं और जो ओशो की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस हर सन्यासी को ये किताब एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए, अनंत की पुकार। उस पुस्तक में ओशो ने हमें बताया है कि मेरे काम को आगे कैसे करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है और कि कैसे मेरा आश्रम चले, कैसे एक 21 लोगों की गवर्निंग बॉडी होगी, 21 लोगों का समूह जो है कैसे आश्रम को चलाएगा। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि किताब जो अभी मौजूदा ट्रस्टी हैं, उन लोगों ने या तो पढ़ी नहीं है या वो पढ़ के भूल गए हैं या वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ सा नहीं आ रहा। क्योंकि उस हिसाब से तो चीज़ें हो ही नहीं रही ना। चीज़ें तो एकदम उलट हो रही हैं वहाँ पर। जैसे कि ओशो की जो वहाँ पर लैंड है, उसको धीरे-धीरे करके मेरे ही देखे हुए मेरे 28 साल के जीवन में मैंने देखा पहले थोड़ा-सा पार्ट बेचा गया और वहाँ पे धीरे-धीरे सन्यासियों का कम होना। पहले बहुत सन्यासी आते थे वहाँ। जब 95 में मैं जाया करती थी, तो उस टाइम में फ़ीस भी बहुत कम थी। उस टाइम में सन्यासी बहुत आते थे वहाँ पर। बट स्लोली उनका आना कम होता चला गया। स्लोली वहाँ पर और चीज़ें बदलाव होना शुरू हो गई और कई पार्ट हम देखते थे कि जो पहले आश्रम का हिस्सा था, अब नहीं है। तो और फिर सबसे मेन मुद्दा जो मुझे नज़र आया कि वहाँ के जो ट्रस्टी हैं या वहाँ के जो फैसिलिटेटर हैं, उन लोग के अंदर बड़ा ही प्रोफ़ेशनल सा बिहेवियर है, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि ओशो ने प्रेम पर, ध्यान पर इतना बोला है। इतना क्या बोला, उन्होंने बोला ही इन्हीं चीज़ों पर है कि मेरे सन्यासी प्रेम और ध्यान, है ना, में होंगे। लेकिन वहाँ के जो ट्रस्टी उनका बिहेवियर ऐसे जैसे वो किसी कॉर्पोरेट के एग्ज़ीक्यूटिव मेंबर्स हैं और उनको एक प्रोडक्ट है, ओशो नाम का प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लेकर के जाना है। तो प्रेम तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आता उस आश्रम में ना, ठीक है ना? मतलब आश्रम में इन द सेंस वहाँ के ट्रस्टियों की बात कर रही हूँ मैं। प्रेम नाम की उनके अंदर चीज़ नहीं। और अगर आप ये माला जैसे आप ये देख रहे हो मैंने पहनी हुई है, ये माला पहन के आप अगर चले गए क्योंकि ये मेरी निजता है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे माला पहननी, माला नहीं पहननी,
ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, ठीक है ना? इसके लिए कोई मेरे को एक हिटलर के जैसे नहीं बोल सकता कि आप ये माला उतार के आश्रम में आओ। क्या हम अंग्रेज़ों के टाइम में जी रहे हैं? ये तो अंग्रेज़ों के टाइम में होता था कि इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, काइंड ऑफ दैट। तो दोस्तों, अगर आप ये पहन कर के चले जाओगे, तो आपको जो है बेइज़्ज़ती आपकी इंसल्ट की जाएगी, आपको बैन कर दिया जाएगा कि आपने माला पहन के क्यों? मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों? इस माला में क्या बम लगा हुआ है? या ये माला क्या हम ओशो के अलावा किसी और की पहन रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आया, और मैंने जब कई बार उन लोगों से, क्योंकि मैं उन लोग के लिए काम भी कर चुकी हूँ, जैसे मैंने बताया मैंने सारी ट्रेनिंग वहीं से ली है, और जब मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश करी जो मेरे नोन है वहाँ पर, ट्रस्टी, तो हालाँकि हिंदुस्तानी तो वहाँ बहुत कम ही है, ज़्यादातर तो वहाँ अंग्रेज़ ही हैं। लेकिन जो हिंदुस्तानी है उनसे जब मैंने बोला कि क्यों मैं माला पहन के नहीं आ सकती, तो उनका ऐसा आंसर होता है, ऐसा वियर्ड सा आंसर होता है कि जो समझ में नहीं आता मुझे। जैसे कि नहीं, हम कोई धर्म नहीं बनाना चाहते। हम नहीं चाहते सन्यासी माला से जुड़ जाएँ। अरे! वो आप मेरे पे छोड़ दो ना, मुझे माला पे अटकना, उसके बियॉन्ड जाना, मुझे माला, अगर देखो आप, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मुझे भी पता है कि हमें ओशो को धर्म नहीं बना रहे हम। माला पहनने से कोई ओशो कोई का धर्म नहीं बन जाता। लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे मीरा थी, मेरा तो नाम भी मीरा ही है, ओशो से मिला है। जैसे मीरा थी, मीरा को जब कृष्ण की मूर्ति दिखाई गई, तो उसको एक डेजा वू हुआ, लाइक उसकी जो पूर्व जन्मों की स्मृति थी, मूर्ति को देख कर के उसको वो अपने प्रेम का याद आ गया कि ये कृष्ण से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, है ना? तो हम अगर माला पहनने से रोक रहे हैं या वहाँ पर ओशो की कोई चित्र हम हटा रहे हैं, तो हम किसी को भक्ति मार्ग पे जाने का ही रास्ता बंद कर रहे हैं, ठीक है ना? ये तो फिर भक्ति मार्ग पे तो कोई जाएगा ही नहीं फिर। और ये कैसे हो सकता है? ओशो ने तो हर मार्ग का सम्मान किया है। ओशो ने भक्ति मार्ग का कहाँ पर निषेध किया है? तो इसलिए इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके आंसर सैटिस्फैक्टरी नहीं होते, जो मेरे जैसे और कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों मना करते हैं कि माला नहीं पहननी, और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपसे, क्योंकि एक वीडियो में तो ये सारा मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, बोरिंग भी हो जाएगा। तो आगे और वीडियोज़ में मैं आपको और भी बहुत सी चीज़ें बताऊँगी, ताकि आप एक बार सोचें तो सही, आप चिंतन करिए तो सही कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने का इनका मकसद क्या है? और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुना, और शुक्रिया।